राधे राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉप स्टॉप। कैसे हैं आप सब? तो चलो आज की शुरुआत करते हैं सुबह की गरम गरम चाय और चिप्स के साथ। क्योंकि क्या होता है कि उठते ही मेरा सबसे पहले होता है कि जितनी भी रिवीजन हो सके वो करूं, या ऑफिस का अगर कोई पेंडिंग काम होता है तो वो कंप्लीट करूं। क्योंकि रात को मैं आधे से ज़्यादा काम कंप्लीट करके सोती हूँ ताकि दिन को मैं अपना प्रोडक्टिव कर सकूँ, अपनी स्टडीज़ के लिए अलॉट कर सकूँ। जैसे मैंने पिछले व्लॉग में कहा था, दिस इज़ ऑल अबाउट मैनेजमेंट, कि किस तरीके से आप हाउस और वर्क, स्टडीज़ और अपने जो वर्क प्रोफाइल है उसको साथ लेके चलते हैं। तो इस वजह से सबसे पहले मैं उठ के यही करती हूँ, चाहे ये तो उठे होते हैं या नहीं उठे होते हैं, मेरा फर्स्ट काम होता है इस तरीके से फ्रेश हो जाना और उसके बाद अपनी पढ़ाई में लग जाना। क्योंकि मॉर्निंग आवर्स जैसे मैंने पिछली बार भी किया था, पिछले व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था कि मैं रात तक कैसे बैठ के पढ़ रही थी। बट मैंने ये बात नोटिस की कि रात को मैं पढ़ती भी हूँ और सुबह अगर मैं लेट सो के उठती हूँ तो वो पूरा दिन उतनी प्रोडक्टिविटी नहीं देता जितनी दे सकता। और ये चीज़ यदु ने भी नोटिस की और हम दोनों ने डिसाइड किया कि नहीं, हम जल्दी अपनी स्टडीज़ को ख़त्म करेंगे और मॉर्निंग में जल्दी उठा करेंगे। और आप मेरा देख सकते हैं टीवी यूनिट भी कैसे बुक से भरा हुआ है, हम दोनों की बुक से, कि ऐसा लगता ही नहीं कि कपल का रूम है। फिर यहाँ पे आज मैंने चेंज कर लिया था और मैं खाना बनाने की तैयारी शुरू कर दी थी। ओबियसली यदु का लंच वगैरह, आज मैं फर्स्ट टाइम कटहल बना रही थी। आई डोंट नो कैसा बनेगा, किस तरीके से टर्न आउट होगा, बाद में देखना कि किस तरीके से हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। और उसके बाद क्योंकि यदु को फिर ऑफिस भी जाना था तो हमने अपना ब्रेकफास्ट तैयार कर लिया था। और आज मैंने बढ़िया सा हेल्दी सा चीज़ी ऐसे मेयो वगैरह डाल के, पनीर और कॉर्न वगैरह डाल के बढ़िया सा एक इस तरीके का, इसको रोल कहेंगे क्या कहेंगे, टाकोस टाइप, वो तैयार किया था, हेल्दी ऑप्शन। और फिर मैं थोड़ी सी अच्छी सी हवा लेती हूँ क्योंकि बहुत अच्छा मौसम हो रखा है बाहर। तो इतना मैं बाहर तो नहीं जाती हूँ, बीइंग अ बहू काइंड ऑफ थिंग, बट हाँ बाहर सही हो जाता है इस तरीके से। तो जैसा इस बार हमने यूपीएससी का प्रीलिम्स देखा और अनप्रिडिक्टेबिलिटी देखी, तो इस टाइम बहुत ज़रूरी हो जाता है। पहले सब कह देते थे कि सेल्फ स्टडी से भी कर सकते हैं, कि आपको फाउंडेशन बैच की ज़रूरत है। और कई बार मैं आपको बताती हूँ ना, मेरी एक सीनियर का जिनका कई अटैम्प्ट के बाद हुआ था, तो उन्होंने भी सारथी आईएएस से ही कोचिंग ली थी। तो इस वजह से आज मैं ये भी बता रही हूँ आपको कि सारथी आईएएस ने अपने फाउंडेशन बैचेस लॉन्च किए हैं 2027 और 2028 के लिए, बहुत मिनिमल चार्जेस में। तो मतलब आप यहाँ पे एस्पिरेंट से अब रैंकर्स बन सकते हो। अगर मैं 2027 के बैच के बारे में आपको बताऊं तो यहाँ पे 201 प्लस सिलेक्शंस हुए थे पिछले साल, और 19,999 में सिर्फ आपको ये बैच मिलता है। 12 जून से ये शुरू भी हो चुका है, ठीक है। आप अपने सामने देख सकते हैं कि 2025 में कितने सिलेक्शंस हुए हैं। ये वन स्टॉप सॉल्यूशन होगा जहाँ पे फाउंडेशन, मीन्स, 1-to-1 मेंटोरशिप एंड सपोर्ट, इंटरव्यू, सारी गाइडेंस आपको मिलेगी। सारे फीचर्स आप अभी देख सकते हैं कि कैसे कितनी क्लासेस होंगी, कौन कौन से सिलेबस कवर किए गए हैं, इंटरव्यू फेसिस तक लेके गया हुआ है, रेगुलर मेंटोरशिप, लाइव एमसीक्यू सॉल्विंग सेशंस आपको यहाँ पे मिलेंगे। और उसी के साथ एक बार अपने एजुकेटर्स को भी देख लीजिए, शिविन सर, वरुण सर, सेजल सर, हिमांशु खत्री सर, उसके साथ आदित्य कालिया सर, पीयूष सर, सलोनी मैम, एम पुरी सर, फिर आ जाती हैं पल्लवी मैम, प्रणय अग्रवाल सर, उस फिर आते हैं जसलीन कौर मैम, एम राम मोहन सर। तो 2028 बैच की अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा सा प्राइस इसका ज़्यादा है, 24,999 16 जून का, क्योंकि ये 2 साल का ड्यूरेशन के लिए है। और अगेन 201 प्लस सिलेक्शन आप सारथी आईएएस पे देख ही सकते हैं। इसमें भी आपको फाउंडेशन, मीन्स, 1-to-1 मेंटोरशिप एंड सपोर्ट, इंटरव्यू सब मिलेगा। और अगर मैं इनके फीचर्स की बात करूँ तो 700 प्लस ऑफ लाइव क्लासेस हो गए, मेंटोरशिप सेशंस हो गए, टेस्ट हो गए, उसके साथ सीसेट फाउंडेशन लाइव क्लासेस, सब कुछ मिलेगा। सारा फाउंडेशन यहाँ पे बनाया जाएगा। उसी के साथ मेंस के लिए करंट अफेयर, वैल्यू एडिड मटेरियल, 1 पेज नोट्स मिलेंगे, ऐसे लेक्चर्स मिलेंगे, मेंस आंसर राइटिंग में लोस प्लस राइट स्मार्ट, जो मैं भी अभी लेक्चर्स कर रही हूँ, 30 लोस लाइव आंसर राइटिंग सेशंस वगैरह आपको मिलेंगे। और फिर इंटरव्यू सेशंस पूरी तरीके से कवर किया जाएगा, ठीक है। तो गाइस देखो, अब कोचिंग की बहुत ज़रूरत है फाउंडेशन बैचेस की। अगर आप अपना अटैम्प्ट ख़राब नहीं करना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा रही हूँ, आप देख जाके चेक कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और अच्छा कर सकते हैं। तो गैस अगर मैं बता दूँ तो इस टाइम जो मैंने अभी आपको फाउंडेशन कोर्स बताया ना, इसी में जो स्मार्ट आंसर राइटिंग क्लासेस यूट्यूब पे भी शुरू हुई है, तो मैं वो देख रही थी। क्योंकि मैंने जैसे पिछले व्लॉग में भी आपसे डिस्कस किया था और आज के व्लॉग में भी, कि आगे की मेरी क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है, वो सारी चीज़ें मैं मतलब कि बताऊँगी आपको। इस वजह से मैं मेंस की तैयारी साथ साथ कर रही हूँ कि इस बार जो भी दिक्कत रही, नहीं हो पाया, तो वो सारी चीज़ें मैं कवर अप कर सकूँ। क्योंकि जिस तरीके से लग रहा है प्रीलिम्स की टफ होता जा रहा है, तो ये चांसेस है कि अगर मान लो प्रीलिम्स को थोड़ा सा ग्रेड डाउन किया भी गया इस बार के प्रोटेस्ट को देखे और चीज़ों को देखे, तो आपको मेंस में बहुत ज़रूरत पड़ेगी कि शायद मेंस को उतना टफ बना दिया जाए। और आंसर राइटिंग इज़ वेरी टफ थिंग, क्योंकि आपको ना सोचने का मौका मिलता है, आपको स्पीड चाहिए होती है बहुत, आपको स्मार्टली सोचना होता है। तो इस वजह से भी
मीन्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, और इतना ज़्यादा पढ़ना होता है, इतना सारा कंटेंट आपके पास होता है। अगर आपने पूरा साल पढ़ा होता है तो उसको आप किस तरीके से एक जगह ला के कंपाइल करके सबसे बेस्ट आंसर लिखते हैं, वो बहुत बड़ा हुनर होता है। इसी वजह से मतलब कई बार आप देखेंगे कुछ एस्पिरेंट्स होते हैं जिनका बार बार प्रीलिम्स होता है बट मीन्स नहीं हो पाता है, तो उसका ये एक रीज़न होता है। एंड लुक एट दिस क्यूट फ्रिज मैग्नेट्स। मेरी सिस्टर इन लॉ भी गई थी वृंदावन, तो वो वहाँ से फ्रिज मैग्नेट्स लाई थी मेरे लिए। और मेरा भाई अभी अन्नपूर्णा माउंटेन जो है नेपाल में, वहाँ पे गया था ट्रैकिंग पे, बेस कैंप तक गया था वो, तो वो ये दोनों लाया है। और ये मेरे घर से वापस आ गए हैं मेरे लिए, उन्होंने कहा कि तेरे हैं, तू ही संभाल के रख ये सारे के सारे। तो मैंने यहाँ पे फ्रिज पे सारे लगा दिए हैं। गाइज एम रियली सॉरी कि मैं कमेंट्स नहीं पढ़वाती हूँ, मेरे पास टाइम ही नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट थे कि आप कौन सा एग्ज़ाम दोगे, अब आपने इस बार एग्ज़ाम दिया था नहीं दिया था। नहीं, मैंने शादी की वजह से नहीं दिया था इस बार यूपीएससी, तो रिज़ल्ट का मतलब ही नहीं बनता है। फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए मैं जा रही थी, और जो है यूपी पीसीएस का मेंस था मेरा, बट वो पूरी तरीके से ख़राब जो है हुआ था पेपर। अभी रिज़ल्ट जब आएगा वो पता चलेगा। ओबियसली मुझे रिज़ल्ट पता है, इस वजह से मैंने दिसंबर की तैयारी शुरू कर दिया। और जो नेक्स्ट ईयर है वो मेरा प्लान है हरियाणा सिविल सर्विसेज, उत्तराखंड पीसीएस, यूपी पीसीएस और उसी के साथ यूपीएससी और जो है हमारा फॉरेस्ट सर्विसेज वो देने का। तो इस वजह से मैं प्रीलियम्स और मेंस दोनों को साथ में लेके चल रही हूँ, क्योंकि मीन्स की आपकी बार प्रीलियम्स पे भी यूपीएससी में उतनी ही ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत है जितनी कि मेंस में करनी है। सेम सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इस वजह से जो है अब आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। और अब फिर हम अपनी प्रीलियम्स और मेंस की तैयारी पूरी साथ में करेंगे, और व्हाट्सएप चैनल पे रेगुलर आपको नोट्स मिलते रहेंगे, अपडेट्स मिलती रहेगी, तो आप वो ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो इट्स वर्क टाइम, और मुझे पता चला कि टेलीग्राम को 22 जून तक बंद करने की बात हो रही है। तो यार देखो, अब तो अभी मैं वीडियो बना रही हूँ। मैं क्या करती हूँ कि अपने टाइम को सेव करने के लिए क्या होता है कि जैसे कि मुझे लेक्चर्स की तैयारी करनी होती है, तो अपना दिन का टाइम पढ़ाई के लिए सेव करने के लिए मैं क्या करती हूँ कि रात को जब मैं थक जाती हूँ काम वगैरह करके, और मुझे लगता है कि अब मैं नहीं पढ़ सकती हूँ, या तो उस टाइम पे पढ़ रहे होते हैं, और वैसे भी फिर मैं उस टाइम पे दूसरे टाइम रूम में होती हूँ कि मैं उनको डिस्टर्ब ना करूँ किसी तरीके से, या फिर जो है मैं अपने किसी काम में लगे होती, तो उस टाइम मैं क्या करती हूँ कि जो नेक्स्ट वीक का पढ़ाना होता है ना, मैं उसकी सारी तैयारी कर लेती हूँ, तो जिससे मेरा दिन का टाइम सेव हो जाता है। और दिन में चाय पी के जैसे अभी जो है फिर मैं आराम से जो है अपना बैठ के पढ़ाई कर सकती हूँ। तो इट्स ऑल अबाउट मैनेजमेंट। हाँ, थकान होती है, हेक्टिक है बहुत ज़्यादा, बट अब करना है तो करना है, देयर इज़ नो अनदर ऑप्शन। तो या इस वजह से जो है इस तरीके से कर रही हूँ मैं। अब मैं निफा वायरस के बारे में आज वीडियो बना रही हूँ, और इसके साथ केरला में एक डिजीज़ आउटब्रेक हुआ है उसके बारे में। तो चलो लेट्स स्टार्ट। उसके बाद मैं द हिंदू के लेक्चर्स देख रही थी। अच्छा गाइज, एक बात और कि जैसे मान लो वैसे तो अच्छा होता है कि आप न्यूज़पेपर से ही पढ़ो, पर अगर आप न्यूज़पेपर से नहीं भी पढ़ पाते हो तो फिर आप क्या करो कि सब्सक्रिप्शंस मिलते हैं द हिंदू के ऑनलाइन। स्क्रीन को मैं कम यूज़ करने को कहूँगी, बट अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है तो फिर आप कर सकते हो। तो फिर आप इस तरीके से देखो, या फिर आप लेक्चर्स देख लो किसी भी तरीके से, बट न्यूज़पेपर को देखो क्योंकि कहीं ना अभी ये भी बात कही जा रही थी कि जिन स्टूडेंट्स ने जो है मतलब अच्छी मेंटोरशिप ली, या फिर जो है अपने आप भी चीज़ों को किया, स्क्रॉल किया, सीखा, तो उनके चांसेस बढ़ गए। हालांकि ये कहने की बात होती है, ये हर बार कही जाती है, बट स्टिल कहीं ना कहीं अपने आप जो चीज़ें की जाती हैं, खुद का एक कॉन्शियस लेवल होता है। जब आप ऐसे एस्पिरेंट्स के साथ रहते हो, ऐसे टीचर्स के साथ रहते हो, तो बहुत इम्पैक्ट पड़ता है कि क्योंकि आपका थिंकिंग प्रोसेस ही चेंज हो जाता है। इट जस्ट लाइक कि आप जिस तरीके से पूरे दिन बात कर रहे हो, जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हो, धीरे धीरे आप वैसे बनते जाते हो। तो इस वजह से आप कोशिश करो कि आप ऐसा कंटेंट कंज्यूम करो जिससे आपकी नॉलेज एनहांस हो, ऐसी बातें करो, ऐसे लोगों के साथ उठो बैठो जिससे कि आपका लगे कि इंटेलेक्चुअल लेवल बढ़ रहा है। ऐसे लोगों को देखो कि हाँ, हमसे कितने आगे लोग हैं, कितने इंटेलेक्चुअल लेवल पे जी रहे हैं, कितना बेटर परफॉर्म कर रहे हैं लाइफ में। तो उसको एक ईगो की तरह नहीं, एक ईर्ष्या की तरह नहीं, एक मोटिवेशन की तरह लो कि हाँ, वो अच्छे कर रहे हैं तो हम भी ऐसा कर सकते हैं, इस तरीके से। फिर यहाँ पे लंच का टाइम हो गया था, मैंने लंच में कटहल बनाया था, और अब ये आपको रिव्यू देंगे कि कैसा रहा था। तो पूरा खाना हमने कर लिया था। तो यार एक्चुअली आज हम लंच बहुत लेट कर रहे हैं, ये ऑफिस से आए हैं उसके बाद हमने यहाँ पे लंच किया है। आपने अभी क्या बोला? दोबारा क्या बोला अभी आप? दोबारा नहीं बोलो बोलो। फर्स्ट टाइम जैसे तुमने बनाया ना, तो हाँ, अच्छा टेस्ट है इसका, बहुत अच्छा है। हाँ, जैक फ्रूट। जैक फ्रूट चलो थैंक गॉड, मेहनत वो ही है, कामयाब हुई मेरी। सफल हुई तुम।
और फिर मेरी सिस्टर इन लॉ ने मेरे को बहाने से नीचे बुलाया, क्योंकि यार देखो, क्योंकि मेरा जो वर्क प्रोफाइल है ना और जो पढ़ाई है उसके बीच में मैं ये श्रृंगार वगैरह नहीं कर सकती हूँ जो जैसे एक मैरिड वीमन के होते हैं। तो उसको शौक था कि मैं मेहंदी लगवाऊँ, तो मैंने थोड़ी सी मेहंदी लगवा ली उसको खुश करने के लिए, फिर मैं अपने काम में लग गई। सुनो सुनो, हम्म। एक सरप्राइज दूँ। हाँ हैं? दो। दो ये खाने की चीज नहीं है, दो। देखो, ये मेरे लिए थोड़ी सरप्राइज है। अरे देखो कैसी लग रही है। अच्छा ये हैं? कनीशू। अच्छी है। अच्छा। पिंकी को पता नहीं क्या शौक चढ़ा, कह रही भाभी नीचे आओ आपको मेहंदी लगवाऊंगी। वो कई टाइम से गई थी, मैंने कहा भी, मैं कि यार मैं पढ़ रही हूँ, मेरे को ऑफिस का भी काम करना है। कह रही नहीं अच्छा। नहीं, लगवाओ लगवाओ। अच्छी अच्छा है है, ना। हाँ अच्छा है। हाँ, उसी के लिए पैसे अरे खराब हो जाएगी। सूख चुकी है। हाँ बस ये जल्दी से सूख जाए फिर दोबारा सूख पढ़ने चुकी बैठे। है पहले। नहीं, थोड़ा वो मैंने मिनिमल लगवाई ना, हम्म। इस वजह से। तो ये देखो, कनीशू मुझे पिको। मुझे इसमें तीन चीजें दिख रही हैं। क्या? एक तो लोटस, एक पीकॉक हाँ, और एक कनीशू। तीनों ही मेरी फेवरेट है। हाँ, लगाऊं, लगा दूं, लगा दूं। स्मेल आती है। हम्म, स्मेल आती है, दूर रखा करो। सो अभी टाइम है इवनिंग टी का। इसके साथ क्या है कि कुछ हल्का फुल्का भूख लगती है ना, ज़्यादा हैवी खाना नहीं चाहते। तो मैंने यहाँ पे ये चिप्स तली हैं, तो मैं अभी अपनी सिस्टर इन लॉ को दे आती हूँ। तो क्योंकि वो भी पढ़ती है, तो अलग से वो क्या बनाएगी, तो मैं ही बनाती हूँ वैसे भी। सुबह और शाम की चाय सबकी गिर गई, सारी गिर गई। तो मैं उसको चिप्स और चाय दे आती हूँ, और फिर मैं और यदू चाय पीते पीते अपनी आगे की स्टडी को शुरू करते हैं। उसके बाद हमने इवनिंग में अपनी पूजा की, क्योंकि मेरे को अच्छा खासा टाइम लगता है पूजा करने में। तो मैं आधा घंटा पौना घंटा जितना हो पाता है डिवोट करती हूँ, और मेरे साथ रह रहा है कि यदु भी सीख गया, मॉर्निंग प्रेयर्स वो करते हैं और इवनिंग प्रेयर्स मैं करती हूँ। फिर उसके बाद मैं अगेन पढ़ने के लिए बैठ गई थी, क्योंकि जितना टाइम लगता है, मतलब मुझे लगता है कि अगर मान लो आप टायर्ड हो ना, और आपका इस टाइम लग रहा है कि नहीं मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो उस टाइम पे ना आप एक ईजी चीज़ को उठाओ, चाहे वो आपका फेवरेट सब्जेक्ट हो सकता है, या फिर मीन्स की कोई भी ऐसी चीज़ रिवीजन हो सकती है आपकी, या फिर आप मान लो कि थोड़ी देर आपने कोई ऐसा मोटिवेशनल गाना सुना। जैसे मुझे लगता है मुझे हनुमान चालीसा से बहुत स्ट्रेंथ मिलती है, तो मैं वो सुनती हूँ। या कुछ इस तरीके के, मतलब जो एथलीट्स होते हैं ना, उनको देख के मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है कि हाँ वो कितना अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो मैं ऐसा कुछ सुन लेती हूँ। या फिर आप जैसे मोबाइल में लेक्चर देख लिया, न्यूज़पेपर पढ़ लिया, कुछ भी ऐसा कर सकते हो जिस टाइम आपको ऐसा लग रहा है कि टायर्ड हो, बट आप उस टाइम को वेस्ट मत करो। मैं बस ये कहना चाहती हूँ। या फिर जैसे आप मान लो अभी व्लॉग देख रहे हो, तो आप देख रहे हो कि हाँ ये अपना वर्क भी मेंटेन कर रही है, ये पढ़ाई भी कर रही है, ये अपना जो जॉब है वो भी कर रही है, तो हाउस होल्ड वर्क भी कर रही है। तो इस तरीके से लगो कि हाँ भी वो पर्सन कर रहा है, तो हम भी कर सकते हैं इन सारी चीज़ों को। तो इस तरीके से देख के भी आपको कहीं से भी इंस्पिरेशन मिल सकती है। फिर उसके बाद रात के डिनर का टाइम हो गया था। तो या इस तरीके से ही रहता है पूरा दिन। मैं आप लोगों के साथ शेयर करने की पूरी कोशिश करती हूँ अपने एंड से। तो रात को डिनर मैं कर रही थी। अभी यदु मेरा थोड़ा कम हेल्प कर पा रहे हैं, क्योंकि उनका बिल्कुल रिसेंटली एग्ज़ाम है, वरना वो मेरी पूरी हेल्प करते थे हर तरीके से। और फिर मैं जब खाना खा रही थी, तो उस टाइम पे मैंने कुछ आर्कियोलॉजिकल जो डिस्कवरीज थी उसके बारे में देखा। यही चीज़ मैं आपको कह रही थी अभी, कि अच्छा से अच्छा गेन करो, नॉलेज गेन करो, आपके लिए वो अच्छा रहता है। तो चलो बाय बाय, राधे राधे, जय हिंद।